हैं। और इनमें से कई के खिलाफ आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज है। हालैंड हॉल हॉस्टल यानी 122 वर्षों का वह सुनहरा इतिहास, जिसे याद कर अब भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों और पूर्व छात्रों का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। दुर्भाग्य कि अब यह हॉस्टल अराजकता के लिए जाना जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाएं। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने हॉस्टल के अवैध अंतरवासियों पर शिकंजा कसा तो यहाँ रहने वाले वैध छात्रों में भी आधे कमरे छोड़कर चले गए। वसूली का मामला हो या छेड़खानी का और बमबाजी का, ऐसी कई घटनाओं में हॉस्टल में रहने वालों के नाम सामने आए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर हॉस्टल के वैध अंतरवासी नहीं है और इनमें से कई के खिलाफ आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज है। हॉस्टल का संचालन एवं रखरखाव चर्चेज ऑफ नॉर्थ इंडिया की लखनऊ डायोसिस के जिम्मे है। हर साल विश्वविद्यालय में तैयार कर संस्था को दे देता है और इसके बाद अपने स्तर से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करती है। फीस भी संस्था जमा करती है। एक साल की फीस 14,000 रूपए है और हॉस्टल में 101 कमरे हैं। वर्ष 2018 में 58 कमरों में छात्रों को प्रवेश दिए थे। तब से हॉस्टल में न कोई अधीक्षक है न कोई वार्डन। 58 कमरों में भी आधे छात्र आए दिन हो रही अराजकता से त्रस्त होकर हॉस्टल छोड़कर जा चुके हैं। हॉस्टल में अब तक तकरीबन 30 छात्र ही वैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन अराजक तत्वों के भय से वह भी खुलकर बोलने से कतराते हैं। कुछ छात्रों ने बताया कि हॉस्टल में रहने वाले माफिया और गुंडों ने 80% कमरों पर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि मेज के ऊपर बनी लाइब्रेरी पर भी अवैध कब्जा हो गया है। लाइब्रेरी की किताबें एक किनारे रख दी गई है। 3 साल से अनाथ पड़ा है हॉस्टल। हालैंड हॉल हॉस्टल में पिछले 3 साल से कोई अधीक्षक और वार्डन नहीं है। हॉस्टल का संचालन करने वाले ट्रस्ट ने भी हॉस्टल को उसकी बदहाली पर छोड़ दिया है। छात्रों का कहना है कि वर्ष 2019 में ट्रस्ट की ओर से फीस जमा करने के लिए अशोक मसीह की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने कुछ छात्रों की फीस जमा की थी, लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं थी। बाद में उनका तबादला बरेली हो गया। 3 साल से छात्र साफ सफाई, पानी आदि की व्यवस्था के लिए चंदा जुटाकर काम चला रहे हैं। प्रवेश तो ले लिया पर जिम्मेदारी नहीं। हॉस्टल के हालात 2018 के बाद से ही बिगड़ने लगे थे। ईवीवी ने अपने यहाँ के छात्रों की लिस्ट ट्रस्ट को सौंप दी और ट्रस्ट ने हॉस्टल में छात्रों का प्रवेश भी ले लिया, लेकिन छात्रों और हॉस्टल की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। ईवीवी प्रशासन ने भी यह कहकर हॉस्टल की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि हॉस्टल का संचालन ट्रस्ट करता है और दूसरी ओर ट्रस्ट ने भी प्रबंधन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं से हाथ पीछे खींच लिया। पूरा छात्र एसोसिएशन ने भी अव्यवस्था पर उठाए सवाल। हालैंड हॉल पूरा छात्र एसोसिएशन ने भी हॉस्टल की अव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन के सचिव सुधीर सिंह बताते हैं कि अराजकता के कारण कुछ छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया है। उन्होंने जब छात्रों से पूछा कि ऐसा क्यों किया तो पता चला कि आए दिन उनके कमरों में कोई न कोई अराजक तत्व चला जाता था और कहता था कि पुलिस पीछा कर रही है, इसलिए कमरे में छिपा लो। इन छात्रों ने भयवश हॉस्टल छोड़ दिया ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। 15 नवंबर 2021 को हालैंड हॉल पूरा छात्र सम्मेलन में कुलपति से आग्रह किया गया था कि हॉस्टल को गोद लेकर बदहाली से बाहर निकाले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस मसले पर एसोसिएशन ने अब तक केंद्रीय मंत्री से मिलन का समय मांगा है। 5 साल पहले पूरी तरह से खाली कराए गए थे हॉस्टल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ट्रस्ट के हॉस्टलों 5 साल पहले वर्ष 2017 में पूरी तरह से खाली कराया गया था। इसके बाद हॉस्टल वॉश आउट की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन 5 वर्षों में ज्यादातर पढ़कर विश्वविद्यालय से बाहर निकल गए और धीमे धीमे कुछ हॉस्टलों के कमरों पर अवैध कब्जा बढ़ता गया। इस घटना में अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई छात्र शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। जहां तक हालैंड हॉल हॉस्टल की बात है तो इस बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। डॉक्टर जया कपूर PRO EVV PHQ के सामने हुई बमबाजी में आधा दर्जन छात्र संलिप्त पाए गए, जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि कोई भी हॉस्टल का वैध अंतरवासी नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरताज न्यूज।